SBK न्यूज़ सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। हम लोग हैं वार्ड 4 के पार्षद अनिल मानी जी के साथ। आज जो घटना घटी, एक पार्षद जो कि समाज सेवा में लगा था, गऊओं को शहर से साफ़ करने के लिए, एक जो बड़ा मुद्दा हिसार के अंदर है उसको हटाने के लिए, वो गायों को शहर से बाहर निकालने के लिए इकट्ठा करने में लगा था, मेहनत करने में लगा था। उसके ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया, बेचारा आज हॉस्पिटल में है। तो हम जानना चाह रहे हैं, आज मीटिंग भी थी, सभी पार्षदों ने मीटिंग की, तो जानना चाह रहे हैं कि क्या आखिर फैसला हुआ कि किस तरीके से उन शरारती तत्वों से निपटा जाएगा। वो भी हमारे शहर का हिस्सा है। माना समाज सेवा करते वक्त उनको चोट लगी और वो जो उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन उनकी भी अपनी फैमिली है। हम लोगों को चाहिए कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। जानते हैं मानी जी के इस बारे में क्या विचार है। मानी जी क्या कहेंगे इस बारे में? एक आपके ही साथ का एक कलीग है वो, और जिसने मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था। आप भी रेगुलरली मेहनत करते हैं, समाज सेवा करते हैं। उस समाज सेवी के ऊपर इस तरीके से अटैक होता है, हमला होता है, क्या हमें भी क्या ये एक तरीके से डर पैदा करने वाली बात नहीं है कि भाई हम तो कुछ भी करेंगे और आप जो है ना हमारे को रोक नहीं सकते हो? नमस्कार जी। मैं इस हमले पर, जो हमला हुआ है हमारे साथी पार्षद अमित ग्रोवर जी पर, मैं इसकी निंदा करता हूं। और नगर निगम की ओर से जो हिसार को पशु मुक्त करने का जो हमारे मेयर साहब ने जो बीड़ा उठाया है, उसको हम पूरा करते हुए उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। उसी के लिए जो सरकार का गो अभियान शुरू हो गया है और साथी पार्षदों को साथ लेकर जो हम ये काम कर रहे हैं, इससे शहर में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसी के तहत हमारे साथी पार्षद अमित ग्रोवर जी कल रात को ऐसे ही जो सेक्टर 9/11 में पशुओं को पहले रात को इकट्ठा कर लेते हैं, सुबह निगम की गाड़ी आगे उनको बढ़ती है, तो शरारती तत्व कहो या जो आवारा पशु उनके संचालक कहो, उन्होंने रात को उन पर हमला कर दिया। हम इस हमले की निंदा करते हैं और आज मेयर साहब और कुछ पार्षद DC और SP साहब से मिलकर आए और आज हमारी निगम में भी बैठक थी, उसमें भी हमने इसकी घोर निंदा की है। और मीटिंग में पास किया गया है कि जो ये आवारा पशुओं के संचालक है, जो इस हमारी नगर निगम की मुहिम को जो कम करना चाहते हैं, इसको हम और भी बढ़ाएंगे। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम साथी पार्षद हमारे अमित ग्रोवर जी के साथ हैं, हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलकर उनके साथ खड़े हैं। और ये हिसार पशु मुक्त की जो निगम की बहुत पुरानी जो समस्या है, इसको हम मेयर साहब के नेतृत्व में और हमारे पार्षदों साथियों के साथ हम इसको ज़रूर मुक्त करेंगे। और ये भी क्या कि जो लोग गायों को पीछे से पकड़ते हुए ले जाते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने की हमने सिफारिश की है। और ये काम रुकेगा नहीं, अब बढ़ता हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमारा जनता का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए हम आज मीटिंग में यही पास किया गया कि भाई हम साथी पार्षद के साथ हैं और जो भी हो उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और धन्यवाद। जय हिंद। सर, पुलिस का अब तक, हमें तो तब तक जब तक हमने सुबह उनसे मिले, हमें तब तक कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि पुलिस बहुत ज़्यादा, प्रशासन जो है वो इसके ऊपर ध्यान दे रहा है कि किसी भी तरीके से उनको जो है वो धरपकड़ करी जाए। अब आप उसके बाद SP साहब से भी मिले हैं, आपके सभी नेताओं की मीटिंग भी हुई है, अब तक क्या सिचुएशन है? क्या वो लोग पकड़े गए हैं? SP साहब ने कहा उनको जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनको नाम तो था नहीं, रात का टाइम था, वो वार करके चले गए। फिर भी 2-3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो चुका है और कल तक कोई ना कोई गिरफ्तारी ज़रूर हो जाएगी। और सर, सबसे बड़ी बात एक और ये है कि ये जो वजह आज की डेट में सिर्फ वो गऊ के पालक नहीं है। आज वजह जो है वो हम लोग खुद भी हैं कि हम लोग जो है ना वो बड़े धार्मिक हैं। हम सोचते हैं कि यार सवेरे सवेरे रोटी निकालनी है, अपना बाहर 5-7 रोटी काट दी, चारा लिया, चारा ले जाकर हमने चौक पे गेट दिया। अब वो उस चारे के ऊपर वो गोपालकों की नज़र रहती है, उनको लगता है वो फ्री का माल मिलने लग रहा है चौक के ऊपर, हमारी गऊओं को हम वहाँ छोड़ दें, खा पी के आ जाए, शाम को दूध काट दें वहाँ। तो उस चक्कर में ये जो हम गलती करते हैं फिर हमको झेलना पड़ रहा है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जनता को इस बारे में?
मैं आपके माध्यम से हिसार की जनता को जो गौ भक्त भी है, जो गांव की गाय की सेवा करना चाहती है, लेकिन वो ऐसी आवारा गायों की सेवा ना करे, इसके लिए नगर निगम की गौ अभियान भी शुरू हो गया है। और हिसार में काफ़ी गौशाला भी है, वो वहाँ जाकर कुछ भी दान पुण्य देना चाहिए, हरा चारा डालना चाहिए, वहाँ जाकर डालें, ना कि जो ये सेक्टरों में और गली मोहल्ले में जो बनी हुई है ना, ये तो अगर वहाँ आप डालोगे तो ये आवारा पशुओं के लिए ही है। इससे आम जनता को भी नुकसान हो रहा है और प्रशासन को भी नुकसान हो रहा है। जैसे कल एक ये हादसा हो गया, तो मैं तो हिसार की जनता से यही विनती करूंगा कि आपको जो भी दान पुण्य करना है तो गौ अभियान में जाके करें। वहाँ आप देखो कि नगर निगम और सरकार ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया, खाने का, उनका पीने का, रहने का, सारी व्यवस्था बढ़िया है। आप भी उसमें सहयोग करोगे तो ये जो हिसार मुक्त का सपना है ना, ये ज़रूर सच होगा हमारा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल मानी जी, जिन्होंने आपके नेता हैं, इन्होंने बताया कि जो भी ये घटना हुई निंदनीय थी। पूरे हाउस के अंदर मीटिंग हुई, सबने निंदा की। पुलिस के साथ, एसपी साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है और पूरी उम्मीद रखते हैं कि एक्शन होगा, जो लोग इसके अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। दूसरा, इन्होंने भी अपील की है कि कृपया जो भी चारा हम डालते हैं धर्म कर्म करने के लिए, उसको कृपया इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके उसे गौ अभयारण्य में, जो कि सरकार ने अब बना दिया है, वहाँ पर सभी गऊ जो भी बेस आ रहे हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, धीरे धीरे और भी इकट्ठी हो रही हैं। वहाँ उल्टा सरकार का सहयोग करिए, उस जो भी मटेरियल आप खाने का देना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचाइए। जब खाने को नहीं मिलेगा गायों को, तो ऑटोमेटिकली जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। हम लोगों को भी इसके अंदर सहयोग का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अनिल मानी जी का, जिन्होंने आप लोगों के सामने अपने विचार रखे हैं और बड़ी दृढ़ता से आपको ये बात समझाई है। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने सहयोगी विपिन खुराना के साथ। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर।